इस वीडियो लेक्चर में हम नोवेने जल अभिक्रिया या नोवेने जल रिएक्शन के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSH2 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किसी बेस के प्रेजेंस में मेथिलीन कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं तब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन किसी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के रूप में एसिटाल्डिहाइड लिया गया है। जब एसिटाल्डिहाइड को किसी बेस के प्रेजेंस में डाईएथिल मेलोनेट या मेथिलीन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एसिटाल्डिहाइड डाईमेथिल मेलोनेट या डाईएथिल मेलोनेट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तब इसमें क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये था केमिकल रिएक्शन नोवेने जल अभिक्रिया का। नोवेने जल अभिक्रिया का मैकेनिज्म। तो नोवेने जल अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म होता है वो 5 स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डाईएथिल मेलोनेट अपने आयनों पर टूटता है। तो ये CH2 है, तो एक H+ और एक CH2- में टूटेगा। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो अगले वाले में क्या होता है, इसमें बेस आकर रिएक्शन करता है। तो ये बेस इस H+ के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाता है और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये है कार्ब एनायन। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में एसिटाल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कंपेयर टू कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब इस वाले जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो फर्स्ट इंटरमीडिएट बना था कार्ब एनायन वो आके यहाँ पर रिएक्शन करता है, जिसके कारण यहाँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सेकेंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सेकेंड बना था उस पर यहाँ पर जो बेस यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ये यहाँ का एक H इसके साथ रिएक्शन करके थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक यहाँ पर रिलीज होता है और यहाँ पर एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन होता है। चूंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। तो इस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जब ये OH बाहर जाता है वाटर बनाने के लिए तब इसमें से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है और ये भी यहाँ पर का हाइड्रोजन जब ये बाहर जाता है वाटर बनाने के लिए तो ये भी क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़कर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अल्फा वाले पोजीशन पर और बीटा वाले पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का नाम दिया गया है। अनसैचुरेटेड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जब भी पाए जाते हैं उसके लिए हम अनसैचुरेटेड टर्म यूज करते हैं। यदि सिंगल बॉन्ड होता तो उसके लिए हम सैचुरेटेड, चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अब देखते हैं लास्ट वाला प्रोसेस में ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एस्टर बना है इस पर सबसे पहले वाटर का रिएक्शन होता है। वाटर के रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर एक क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही यहाँ पर CO2 का एक मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होता है और ये क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने नोवेने जल अभिक्रिया व उसके मैकेनिज्म के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।